स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए दो सवालों को लेकर जो उनके जवाब आए उससे विधानसभा में सरकार खुद ही गिर गई। सवाल कुछ इस ढंग से विरोधाभासी थे कि आखिर में भार साधक मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव को कहना पड़ा कि मामले की जांच कराएंगे। क्या है पूरा मसला? क्या ये विषय हुआ कि भार साधक मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को कहना पड़ा कि जांच होगी? किस मसले को लेके विपक्ष के अंदाज में सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेर दिया, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है यादव। प्रश्नकाल में दो प्रश्न थे। एक प्रश्न अजय चंद्राकर जी का था और दूसरा प्रश्न राजेश मूणत जी का था। अजय चंद्राकर जी का प्रश्न तारांकित था, यानी कि उस पर चर्चा हुई, मगर राजेश मूणत जी का जो प्रश्न था वो अतारांकित था, यानी उसमें चर्चा नहीं होनी थी। जो लिखित जवाब सरकार की ओर से आया उसे ही अंतिम माना जाना था, मगर दोनों के ही जवाब में गफलत हो गई। राजेश मूणत जी का प्रश्न ये था कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए गए हैं, क्या उसमें कोई प्लेसमेंट एजेंसी ने भी काम किया है? सरकार का जवाब कहता था कि नहीं, कोई प्लेसमेंट एजेंसी का काम नहीं है। लेकिन अजय चंद्राकर जी ने जो प्रश्न किया था, जिसमें उन्होंने ये सवाल किया था कि किस मद से क्या क्या खर्च किए गए और उसमें कोई एजेंसी शामिल थी बतौर प्लेसमेंट या नहीं, तो इसमें सरकार का जवाब था कि प्लेसमेंट एजेंसी शामिल थी। यानी एक ही दिन एक ही विभाग को लेकर दो प्रश्न लगे। एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, और उसी विषय पर जो दूसरा प्रश्न था उसमें सरकार ने कह दिया कि प्लेसमेंट एजेंसी थी। तो वो जो दो प्रश्न थे और जो दोनों प्रश्न लगे अजय चंद्राकर और राजेश मूणत जी के, पहले वो सुन लीजिए कि वो दोनों क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिए राजेश मूणत जी की बात। क्या विषय? स्मार्ट सिटी को लेकर के खास करके प्रश्नदाताओं माननीय अजय चंद्राकर जी ने पूरा प्रश्न उठाया। वही मैंने अतारांकित प्रश्न भी लगाया था, जिस प्रश्न के उत्तर में अजय चंद्राकर के उत्तर में इन्होंने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी हमने रखी है, और वहीं मेरे अतारांकित प्रश्न के अंदर उन्होंने कहा कि हमने प्लेसमेंट एजेंसी नहीं रखी है। जब मैंने कहा एक के उत्तर में आप कह रहे हो रखी और दूसरे उत्तर में कह रहे हैं, तो मैंने वह हाउस के अंदर बताया कि ये नोटशीट है, और इस नोटशीट को अनुमोदन ये अधिकारियों ने किया है। तो ये नोटशीट है, तो ये क्या नोटशीट फर्जी है? तो ये दो भाषी उत्तर अधिकारी जो खेल खेल रहे हैं, उनके विरोध में हमने ये प्रश्न उठाया। और जिस प्रकार से बूढ़ा तालाब को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ, तीन एजेंसियां काम किए, 37 करोड़ रुपये बूढ़ा तालाब में खर्च हुए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग किया, और नगर निगम में 15 साल से कांग्रेस पार्टी के महापौर लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से पैसे की बंदरबाट, जिस प्रकार से 3 एजेंसियां वहाँ काम करके किस ने कौन सा काम किया, वो ओवरलैपिंग हो रही, इसी विषय को लेकर के हमने हाउस के अंदर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार की ओर से जो जवाब आया, क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कार्रवाई पहले भी की, अभी भी शुरू होगी। राजेश मूणत जी के बाद अजय चंद्राकर जी से इस बारे में प्रश्न किया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या था, विषय क्या था, और इस पर ये विरोधाभासी सवाल जवाब आया है, आपका क्या कहना है? अजय चंद्राकर ये कहने से नहीं चूके कि भार साधक मंत्री को अपने विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अजय चंद्राकर ने जो कहा वो यहाँ है, देखिए। से रिलेटेड आपने एक प्रश्न लगाया, प्रश्न हंगामा खेज सा हो गया। आपने व्यवस्थाओं को लेकर और विरोधाभासी उत्तर के साथ साथ उस पर सवाल खड़े किए, क्या मसला था? देखिए, 24x7 पानी देने का जो मामला है, तो 90% पूरा हो चुका है, बोलते हैं वो जांच का विषय है। वैसे ही जो 29 काम जो मेरे प्रश्न में उल्लेखित थे, 29 काम पूरे हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी में कोई काम अधूरा नहीं है। एक फोरफिट हो गया, एक अधूरा है। ये मैंने कहा है मौके में जांच करेंगे उसकी, करके देखो कब करवाते हैं। तो रहा सवाल, एक बात नहीं बताई गई कि बूढ़ा तालाब में कितने मद का पैसा लगा है। DMF का पैसा लगा है, पर्यटन मंडल का पैसा लगा है, स्मार्ट सिटी का पैसा लगा है, निगम का पैसा लगा है, और उसकी एजेंसी कौन थी, और उसमें क्या क्या काम हुए और मौके में क्या क्या है। जैसे राजेश मूणत जी ने कहा ना फव्वारा, वैसे मैं बोल देता हूँ महाराजबंद तालाब, नरैया तालाब और मटन मार्केट, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो अधूरे हैं। लेकिन आप क्या बोलोगे? लेकिन एक विचित्र सी विसंगति आई। राजेश मूणत जी के पास जो उनका अतारांकित प्रश्न में जो जवाब था वो बिल्कुल अलग था। आपको जो जवाब दिया गया समान प्रश्न में जो जवाब था उसमें तथ्य अलग थे। ये इतनी गंभीर विसंगति को किस रूप में देखते हैं? आखिर आप खुद संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री जी को अपने विभागीय लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार घिरी, निश्चित तौर पर घिरी, लेकिन उस जवाब में
जो राज्य सरकार के अधिकारियों ने तैयार किया, जिसे विधानसभा के पटल पर पेश कर दिया गया और भार साधक मंत्री यानी अरुण साव यानी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब में पढ़ा और उसके बाद ये पूरा सवाल बवाल खड़ा हो गया। इस मसले को लेकर अरुण साव जी से हमने बात की और उनसे पूछा कि क्या वे इस मसले को कितना गंभीरता से देख रहे हैं और क्या कोई कार्रवाई होगी। वो बाहर थे, प्रवास पर, किसी पारिवारिक शोक में निकले हुए थे। दूरभाष पर उनसे चर्चा हुई, फोन पर जो बातचीत हुई वो यहाँ है, सुन लीजिए उसे। अरुण जी, एक प्रश्न आपके विभाग से संबंधित आज विधानसभा में आया था। ये स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर दो प्रश्न थे। एक अतारांकित था जो राजेश मूणत जी का था और एक तारांकित था जो अजय चंद्राकर जी का था। दोनों प्रश्नों के उत्तर में जब सबलेट की बात आई तो दोनों में बहुत गंभीर अंतर था। एक में राज्य सरकार के अधिकारियों ने ये कह दिया कि नहीं है, एक में स्वीकार लिया कि हाँ था। तो क्या ये गंभीर चूक मानते हैं आप और इस पर कोई कार्रवाई होगी? सदस्य अजय चंद्राकर जी के जो प्रश्न थे जी, वो था कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कितने काम स्वीकृत किए गए, कितने पूर्ण हो गए हैं, कितने निरस्त किए गए, जी, 24/7 जल प्रदाय की क्या स्थिति है जी, और बूढ़ा तालाब में जो काम हुए हैं उसके संबंध में उन्होंने जानकारी चाही थी। जी, वो जानकारी उन्हें विस्तार से दी गई कि किस प्रकार से ये काम हुआ है। जी, 24/7 वाटर सप्लाई की स्कीम किस स्टेज पर पहुंची है, जी, ये जानकारी उन्हें प्रदान की गई और बूढ़ापारा तालाब में क्या क्या काम कितने के हुए हैं जी, इसकी विस्तार से उन्हें जानकारी दी गई। जी, और जहां तक बूढ़ा तालाब की बात है वो टूरिज्म बोर्ड को हैंडओवर कर दिया गया है जी, और उसका संचालन संधारण टूरिज्म बोर्ड कर रही है। लगभग 1 साल होने जा रहा है। जी, और जहां तक सदस्य राजेश मूणत जी के प्रश्न का विषय है जी, वो शायद अतारांकित प्रश्न में से उन्होंने पूछा था, जी, अतारांकित प्रश्न में ही था वो। अतारांकित में था, तो मैं उनके प्रश्न को विचार करके उसमें कोई खामी होगी तो निश्चित रूप से आगे उस पर क्या किया जा सकता है विचार करेंगे। ठीक है, हालांकि उन्होंने अभिलेख दिखाए थे सर हम लोगों को जब बात हो रही थी हमसे, तो उन्होंने अब कहा। उसमें जो पत्र संख्या आदेश क्रमांक का कोई मामला ध्यान में आता है जी, का जब बारीकी से परीक्षण करेंगे तब वो स्पष्ट होगा। जी, पर ये मेरे संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से इसका परीक्षण करेंगे और उस पर कोई त्रुटि होगी तो आगे विचार करेंगे कि उस पर क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी। जी जी।